हेलो दोस्तों, मैं सत्यम चरण क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों की, जिसकी मैं सीरीज़ आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, जो भी आपके क्वेश्चन करोगे, मैं आशा करता हूं कि आप जो क्वेश्चन करोगे उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके दोगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक निश्चित कोड में CHAIR को EGCHT के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में AUDIT को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया है CHAIR, इसे क्या लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है EGCHT। ठीक है, तो पहले हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो C का कोड होता है 3, H का कोड होता है हमारा 8, A का कोड होता है 1, I का कोड होता है 9 और R का कोड होता है हमारा 18। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे कि E का कोड होता है 5, G का 7, C का 3, H का 8 और T का हमारा 20। ठीक है, तो अब देखिए इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो रिलेशन में हम देखें तो यहाँ पर यदि हम रिलेशन देखें तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, +2। आगे देखें तो ये हो रहा है हमारा -1। ठीक है, तो उसी प्रकार आगे देखें तो 1 + 2 3। ठीक है, उसी प्रकार हम देखें 9 - 1 8। उसी प्रकार हम देखें 18 + 2 20। अब हमें दिया है, हमसे पूछा है कि AUDIT। ठीक है, AUDIT इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसकी कोड करते हैं पहले। 1 U का 21, D का 4, I का 9 और T का 20। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने इसमें बढ़ाया घटाया है उसी प्रकार इसमें भी बढ़ा घटा लेते हैं। तो यहाँ पर +2 - 1 +2 - 1 +2 यह सीरीज चल रही है हमारी। तो हम यहाँ से +2 करेंगे तो यहाँ 3 पर क्या होता है हमारा C, यहाँ पर -1 तो 20 पर क्या होता है हमारा T, यहाँ 4 + 2 6 पर क्या होता है हमारा F, यहाँ पर -1 8 पर होता है हमारा H और यहाँ पर +2 तो 22 पर होता है हमारा B। तो हमारा ऑप्शन किस ऑप्शन से मैच करता है, तो हमारा ऑप्शन मैच करेगा CTFHB। ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमें दिया है CAT को एक कूटलिपि में 3120 लिखा जाता है, तो NAVIN को उस कूटलिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसे क्या लिखा जाता है, 3120 ये लिखा जाता है। और हमसे पूछा गया है कि NAVIN इसे क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है। यहाँ पर तो यहाँ पर C का कोड कितना होता है हमारा 3, A का कोड होता है 1 और T का कोड होता है 20। तो इसको हमने सीरीज़ में उठाकर यहाँ पर रख दिया। अब उसी प्रकार हम इसमें कोड कर लेते हैं। इसमें होगा 14 1 22 9 और फिर से 14। तो हमारा किस ऑप्शन से ये उठाकर हम इधर रख दें, तो इसी सीरीज में 14 1 22 9 14 हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर A से मैच करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर A हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें
पी ई ए आर को जी एफ डी एन लिखा जाता जाए तो उसी कूट भाषा में आर ई ए पी को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखें तो पी ई ए आर, इनमें रिलेशन देखें तो रिलेशन तो हमें कुछ नज़र आएगा नहीं, क्योंकि इसका कोड होता है 16, 5, 1, 16 और उसी प्रकार जी का 7, 6, 4 और 14। तो हम देखें तो रिलेशन बहुत लंबा जाएगा, 16 से 7, 16 से 14, इधर कुछ हमें रिलेशन बहुत लंबा जाएगा। हमें रिलेशन देखना रहता है नज़दीकी, तो हम इसको इस प्रकार से नहीं करेंगे। हम इसमें करेंगे क्या, हम इसमें देखेंगे कि आर ई ए पी, इन दोनों में आर ई ए पी हमें ऊपर वाला जो है और ये जो हमसे पूछा गया है वो थोड़ा बदल कर लिखा गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम P को G लिखेंगे, E को F लिखेंगे, A को D लिखेंगे और R को N लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा R को हम क्या लिखेंगे, N लिखेंगे, E को हम क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, A को हम क्या लिखेंगे, D लिखेंगे और P को हम लिखेंगे G। तो हमारा आंसर आया है NFDG। ठीक है, NFDG। तो हमारा किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 256 को लिखा जाता है यू आर गुड। उसी प्रकार 637 इसे लिखा जाता है वी आर वेड। उसी प्रकार हमें दिया है 358, उसे लिखा जाता है गुड एंड वेड। ठीक है, इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें बताना है एंड को, एंड के लिए क्या प्रयोग किया गया है, एंड का कोड क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है, ये दूसरा और ये तीसरा समीकरण है। ठीक है, तो हम देखें फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण में हमें दोनों चीज़ संख्या में और इसमें दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिल रही है। तो हम यहाँ पर देखें तो इन दोनों में तो हमें कोई चीज़ कॉमन मिल नहीं रही। ठीक है, और फिर हम देखें फर्स्ट और थर्ड में, तो फर्स्ट और थर्ड में हमें क्या कॉमन मिला, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। तो हम फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे कि फर्स्ट और थर्ड में देखें कि क्या कॉमन है हमारे पास। तो फर्स्ट में और थर्ड में हमें कोई चीज़ कॉमन नहीं मिली। ठीक है, तो हम इससे नहीं करेंगे। अब देखते हैं हम सेकंड और थर्ड को। सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है हमारे पास, 3 और 3, और यहाँ पर हमें सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन दिया है, ये दोनों कॉमन दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड में हमें कॉमन मिल रहा है गुड और गुड। ठीक है, तो ये गुड और ये गुड, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर मिल रहा है 3 3, तो यहाँ बैड और बैड कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, एंड का, तो हमारे पास तीसरे ऑप्शन में ही तीसरे समीकरण में एंड है, तो एंड के लिए सिर्फ हमारे पास 8 बचा है, तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास।
अगला क्वेश्चन दिया है हमें, यदि हीरे को सोना, सोने को चांदी, चांदी को रूबी, रूबी को पन्ना कहा जाए तो सबसे सस्ती धातु कौन सी होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया है, यदि हीरे को सोना, हीरे को हम कह रहे हैं सोना, सोने को चांदी, सोना को कह रहे हैं हम चांदी, ठीक है, और चांदी को कह रहे हैं रूबी, ठीक है, और रूबी को कह रहे हैं पन्ना। तो हमें बताना है कि सबसे सस्ती धातु कौन सी होगी। तो हमें पता है हीरा तो महंगा होता ही है, हीरा उससे थोड़ा सस्ता होता है सोना, और चांदी सोने से सस्ती होती है, लेकिन रूबी सोने से भी महंगी होती है। ठीक है दोस्तों, जो हम अंगूठियों में उपयोग करते हैं उसे रूबी कहते हैं। और पन्ना, ये भी एक हीरे का ही रूप होता है। तो इसी प्रकार सबसे सस्ती होगी हमारी चांदी, और चांदी को हम कह रहे हैं रूबी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ये अगला क्वेश्चन हमें दिया है, MAIN को N9 3 6 4 और DEAR को 8 5 3 2 लिखा जाता है, तो उसी कोड में MEND को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्या करेंगे हमें क्या बताना है, MEND इसे क्या लिखा जाएगा। तो M को क्या लिखा जा रहा है, M को लिखा जा रहा है 9, E को क्या लिखा जा रहा है, E को हमें देखना है क्या लिखा है 5, N को क्या लिखा जा रहा है, N को लिखा है 4, और D को क्या लिखा जा रहा है 8। तो 9 5 4 8, 9 5 4 8 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, एक आकृति दी है जिसे हमें बताना है कि अगला जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा। हमें पहली आकृति दी है, कुछ इस प्रकार का एरो दिया है, इधर पूरा काला है। अगली आकृति है हमारे पास, कुछ इस प्रकार से है। फिर हमें अगली आकृति दी है एक और, कुछ इस प्रकार से दी है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया है, हमें बताना है कि अगली आकृति क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आकृति हमें दी है ये हमारा गोला है, तो ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो हमें आकृति इस गोले में दी है, तो हम इसमें देखें तो ये 360 का होता है, तो ये हमारा 90 90 90 और 90 360 हो जाएंगे।
तो आकृति का मुंह किस साइड में है, ये पॉइंट किस साइड में है, तो ये ऐसा कुछ है हमारा पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, अगली आकृति का पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर देखें तो ये कितने डिग्री घूम रही है, ये 45 और 90, तो ये हो गया हमारा 135 डिग्री घूम रही है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि हमें जो आकृति दी है उसका पॉइंट कहाँ है, ये यहाँ पर है। इस वाली आकृति को देखें तो इसका पॉइंट कहाँ पर है, हमारा यहाँ पर है। तो हम इसको अब कितना घुमाएं, 135 घुमाएंगे। तो 135 हम इसको किधर घुमाएं, हमारा ये क्लॉकवाइज घूमा है घड़ी की दिशा में, तो इसे भी हम घड़ी की दिशा में ही घुमाएंगे। तो हम घड़ी की दिशा में से 135 घुमाएंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा हमारा 45, ये हमारा कुछ यहाँ पर आएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में मैच हो रहा है हमारा, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच करती है अगली आकृति। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक खास कोड दिया है BRAIN। इसके लिए हमें क्या कोड दिया है, स्टार, परसेंट, भाग, हैज़ और गुणा। ठीक है, उसी प्रकार TIER, इसके लिए हमें क्या दिया है, डॉलर, हैज़ प्लस परसेंट के रूप में लिखा जाता है। तो उस कोड में RENT हमें क्या बताना है, इन दोनों से मिलाकर हमें लिखना है RENT, इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसके कोड के लिए हम इनमें से देखेंगे कि R को क्या लिखा जाएगा, E को क्या लिखा जाएगा, N को क्या लिखा जाएगा और T को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए R को क्या लिखा जाएगा, R को लिखा जाएगा परसेंट, E को क्या लिखा जाएगा, E को लिखा जाएगा प्लस, और यहाँ पर देखें N को क्या लिखा जाएगा, गुणा, और T को क्या लिखा जाएगा, डॉलर। तो हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है, तो हम देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमें आकृति से ही संबंधित दिया है। तो हमारे पास आकृति दी है, हमें आकृति कुछ इस प्रकार से दी है। यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए दोस्तों, हम देखें यहाँ पर पहले हमारे पास एक एक लाइनें थी, फिर यहाँ पर एक एक लाइनें थी, लेकिन यहाँ पर दो हो गई। ठीक है, तो उसी प्रकार यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर दो दो लाइनें हो गई और यहाँ पर तीन तीन हो गई। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारी कितनी लाइनें होगी, इससे रिलेट करना है हमें, ये इससे रिलेट है और ये इससे रिलेट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दो दो आकृतियाँ होंगी। ठीक है, और यहाँ भी हमारी दो दो आकृतियाँ होंगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें PITNAETOM का तात्पर्य है एप्पल इज ग्रीन। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दिया है NAEHOTAP का तात्पर्य है ग्रीन वाइट। ठीक है, तथा HOTOMKA का तात्पर्य है शर्ट इज वाइट। शर्ट इज वाइट। तो हमें बताना है निम्न में से कौन सा उस भाषा में एप्पल का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमें ये बताना है कि एप्पल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला समीकरण है, ये दूसरा, ये तीसरा समीकरण है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले और दूसरे समीकरण में हमें कॉमन क्या दिख रहा है। तो पहले समीकरण में हमें कॉमन मिल रहा है NAE, और यहाँ पर देखते हैं पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में हमें ग्रीन कॉमन मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरे और तीसरे समीकरण में। तो दूसरे और तीसरे समीकरण में हमें HO और HO कॉमन मिल रहा है। इधर पर देखते हैं तो हमें वाइट और वाइट कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम देखेंगे अब हमारे पास क्या बचा है, ये दोनों बचे हैं और ये बचा है। तो हमें फर्स्ट और थर्ड, पहले और तीसरे में दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें TOM और यहाँ भी हमें TOM कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पर IS और यहाँ IS, तो ये हमें कॉमन मिल गए हैं। तो बचा क्या हमारे पास PIT, और यहाँ पर बचा हमारे पास एप्पल। तो एप्पल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। तो एप्पल का प्रतिनिधित्व कर रहा है हमारा PIT। तो ये है ऑप्शन नंबर A हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है किसी खास कोड में PAGE को 3% 7 और फिर SORE को 8C9 लिखा जाता है। उसी कोड में PEAS को कैसे लिखा जाएगा। तो हमारे पास क्या दिया है PAGE, इसे क्या लिखा जा रहा है 3% 7 ठीक है, तो आगे भी हमें क्या लिखा जा रहा है SORE, इसे क्या लिखा जा रहा है 8C9 ठीक है लिखा जाता है। तो उसी कोड में PEAS हमें बताना का है PEAS। तो P को क्या लिखा जा रहा है, हमें 3 लिखा जा रहा है। ठीक है, E को क्या लिखा जा रहा है @ A को क्या लिखा जा रहा है %, और S को क्या लिखा जा रहा है 8। तो जो हमारे पास आंसर आया है वो किस ऑप्शन से मैच करता है। तो ये हमारा मैच करेगा ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास।
अगला क्वेश्चन दिया है हमें, यदि पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पुस्तक को घड़ी और घड़ी को बैग और बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहे तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। तो दोस्तों हमें पता है हम पुस्तक किस चीज़ में लेके जाते हैं, तो पुस्तक लेकर जाते हैं हम बैग में, ठीक है। और बैग को हम क्या बोल रहे हैं, बैग को हम बोल रहे हैं शब्दकोश। क्या बोल रहे हैं, शब्दकोश। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा बी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें इतना जो हमने किया है ये भी नहीं करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को एक बार स्टार्ट से पढ़िए। हमें क्या दिया है, यदि पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश, शब्दकोश को खिड़की कहें तो पुस्तक को ले जाने के लिए प्रयुक्त करेंगे। फिर उसको पीछे से पढ़िए, पीछे से क्या, पुस्तक ले जाने के लिए प्रयुक्त करेंगे, पुस्तक को ले जाने के लिए क्या प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा देखिए, हमें पता है पुस्तक को ले जाने के लिए क्या प्रयुक्त करेंगे, बैग, और बैग को क्या कह रहे हैं हम, शब्दकोश। तो मौखिक हमारा आंसर आ जाएगा, इतना हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, विवेक और अशोक एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ये कोई पॉइंट है, यहाँ से विवेक और अशोक दो लोग हैं जो चलना प्रारंभ करते हैं। विवेक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर तक जाता है। अशोक पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए क्या कहा है, विवेक और अशोक एक निश्चित स्थान, ये निश्चित स्थान है, चलना प्रारंभ करते हैं। विवेक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, ये हमारा विवेक, ब्लैक पेन से जो है वो विवेक चल रहा है। तो ब्लैक पेन से जो चल रहा है वो विवेक 3 किलोमीटर गया उत्तर की ओर, ठीक है। फिर उसके बाद 3 किलोमीटर चलकर दाएं घूमता है, तो ये विवेक का दायां होगा और ये विवेक का बायां होगा। तो वो दायां घूमकर कितना जा रहा है, दायां घूमकर 4 किलोमीटर तक जाता है। तो दाएं घूमकर 4 किलोमीटर गया, ठीक है। अब बात की है किसकी, अब बात की है अशोक की। तो अशोक पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से ये पॉइंट से उत्तर ये है, तो पश्चिम क्या होगा, ये होगा। तो पश्चिम की दिशा की ओर 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। 5 किलोमीटर चलकर दाएं घूमता है, दाएं और मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो दाएं और मुड़कर 3 किलोमीटर मतलब यहाँ पर पहुँच जाता है। ये अशोक जा रहा है, ये विवेक जा रहा है, ठीक है। तो 3 किलोमीटर चलता है। अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं ये हमें बताना है। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर दिया है हमें, और यहाँ पर अब विवेक है और यहाँ पर हमारा अशोक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 5 + 4 = 9 किलोमीटर। तो हमारा आंसर होगा बी, सही आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आकृति संबंधित क्वेश्चन है, कीजिए। ये हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, चलो कीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमें दिया गया है
क्वेश्चन में हमें आकृति कुछ इस प्रकार से दी है। यहाँ पर एक आकृति दी है, इस प्रकार की कुछ आकृति दी है। फिर उसके बाद तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं इसमें इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें पहली स्थिति क्या दी है कि इसमें पूरा पैक है, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि यहाँ की एक जो रेखा थी वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। और ये कितना घूम गया है, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है, मतलब जो घड़ी होती है घड़ी के विपरीत दिशा में घूम गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि अगली आकृति क्या होगी हमारी। अगली आकृति, पहले तो हम इसको 90 डिग्री वापस घुमा देते हैं, तो 90 डिग्री ये वापस घूमेगा तो आकृति ऐसी बनेगी कुछ, ठीक है। और यहाँ से पहले एक ये रेखा हटी थी, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 रेखा हट जाएगी, क्योंकि आगे 3 रेखा हट गई है हमारी, ठीक है। तो ये दोनों रेखा हमारी हटकर यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।